पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस लिए। देश की भावनाओं को सीधे तौर पर उन्होंने समझा है और पीएम मोदी ने जिस तरीके से बिहार की धरती से पाकिस्तान को ललकार दिया था कि अब उनके गुनाहों पर उन्हें माफ नहीं किया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसके बाद तीनों सेना के जो प्रमुख हैं, इसके साथ ही राष्ट्रीय सलाहकार सुरक्षा के जो हैं उनके साथ, रक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेबल टॉक किया है। पीएम आवास के अंदर जो दफ्तर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां बैठक की है और पाकिस्तान के खिलाफ जो हालात बने हुए देश के अंदर, जो लोगों की भावना है, उसका ख्याल रखते हुए आगे किस तरीके से कदम उठाया जाए जिससे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। देश के गद्दारों को चुन चुन कर लाने की बात पीएम मोदी ने पहले ही कह दी थी। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी, इससे पूरे देश के मन में गुस्सा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अवाम के साथ उन निर्दोष लोगों के परिवार के आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दुख के घड़ी में अपने देशवासियों के साथ खड़े हैं, लेकिन इसे हमारी कमजोरी पाकिस्तान नहीं समझे। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए, पीआईबी इंडिया ने इसको जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सेना प्रमुख के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में रणनीति बन रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जो स्ट्राइक होगा, जो अगला कदम होगा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत कौन सा एक्शन लेने जा रहा है, उसकी पूरी रणनीति बन रही है। और यह तस्वीर नहीं बल्कि देश के लोगों के मन में एक भरोसा है, देश के उन हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जो सवाल थे उसका जवाब है कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। तो उन तमाम लोगों को पीएम मोदी ने जवाब दे दिया है। देश के गुनहगार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयम पर सवाल उठा रहे थे, मजाक और मखौल जहां उनका उड़ाया जा रहा था पड़ोसी मुल्क के द्वारा, उनको जवाब देने की रणनीति अब बन चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यह बैठक ऑर्गेनाइज की गई थी और जिसमें सभी सेना प्रमुख जो वहां थे वो मौजूद थे, उनसे हालात अगर बदलते हैं तो किस तरीके से सबक सिखाया जाए, साथ ही साथ इस बीच देश के अंदर किस तरीके के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, किस तरीके की जरूरतों का सामना करना पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर पीएम मोदी ने मंथन किया है। ये तस्वीर निकलकर सामने आई है जो सीधे तौर पर देश के गुनहगारों को सबक सिखाने के लिए काफी है। अब पड़ोसी मुल्क जो लगातार भारत के ऊपर इस तरीके से कायराना हरकत करने के बाद बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उन्हें जवाब देने का वक्त आ गया और अब पीएम मोदी ने जवाब देने का सीधे तौर पर प्लान बना लिया है। पीएम मोदी की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पीआईबी के वेबसाइट पर, सोशल मीडिया एक्स पे, ये तमाम जो तस्वीरें हैं उनके सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म पे उस पर उन्होंने साझा किया है। उन्होंने बताया है कि देश के लोगों को यह मैसेज जाए, देश के जो दुश्मन है उनको भी यह मैसेज जाए कि वो भारत के ऊपर तिरछी निगाहें नहीं रख सकते हैं और भारत इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वक्त बदल चुका है, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। देश के लोगों के जो भावना है, देश के लोगों के जो गुस्सा है, उनसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम भावनाओं का कद्र करते हुए अपनी सेना के तमाम लोगों को अलर्ट रहने का सीधे तौर पर निर्देश दे चुके हैं। अब अंदर ही अंदर ये जो प्लान बन रहा है, टेबल पे जो बातचीत हो रही है, इसमें पीएम मोदी सभी सेना प्रमुख को जो टास्क दे रहे हैं, एनएसए चीफ जो हैं, आर्मी जो चीफ हैं, सीडीएस जो हैं, उन तमाम लोगों को ये बताया जा रहा है कि ऐसे हालात में हमें किस तरीके से कदम उठाना चाहिए। पीएम मोदी जल्दीबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहते हैं जिससे देश के दूसरे जो लोग हैं, आवाम जो है भारत के, उन्हें किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो। तो पीएम मोदी घर के साथ साथ जो सीमा है, जो बॉर्डर है, उसकी भी सुरक्षा का पुख्ता जो है वो इंतजाम रखना चाहते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने सभी सेना प्रमुखों को बुलाकर बैठक की है और उन्हें कई दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही साथ देश के लोगों के जो मन में गुस्सा है उसके बारे में बातचीत की होगी। पीएम मोदी जाहिर तौर पे सभी सेना प्रमुख से
इस बात के लिए फीडबैक ले रहे होंगे कि उनके सेना में जो जवान है, जो अधिकारी हैं, उनका किस तरीके से स्ट्रेटजी है, किस तरीके की प्लानिंग है, अगर हम कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसकी पूरी जो तैयारी है वो होते हुए दिखाई पड़ रही है। ये तैयारी सीधे तौर पर पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है। पीएम मोदी की यह बैठक सीधे तौर पर देश के गुनहगारों पर भारी पड़ने वाली है, ये मैसेज है। पीआईबी ने यह तस्वीर जारी की और सीधे तौर पर हम आपको बता दें कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास में यह बैठक कर देश के बीच एक मैसेज देने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि सीधे तौर पर देश के जो लोग जिनके मन में गुस्सा था वो अपना गुस्सा जो है वो खत्म करें और सीधे तौर पर संयम बना के रखें। वक्त पर हिसाब किया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और हमारी सेना के जो जवान हैं उनके हौसला इतना बुलंद है कि हम किसी भी वक्त बड़े फैसले अगर लेते हैं तो उस फैसले के साथ सभी जो लोग हैं उन्हें इकट्ठा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे भारत के एक एक व्यक्ति का साथ है, ये उन्हें भरोसा है। और इस बीच वो तीनों ही सेना प्रमुख के साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनको, साथ ही साथ जो तीनों सेना के जो चीफ हैं उनको, उनके साथ जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन तमाम लोगों के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद जो बड़े फैसले की घड़ी है वो आ चुकी है। तो फैसले लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में बैठक का सिलसिला जारी है और इस बैठक के नतीजे जो निकलेंगे प्रधानमंत्री की तरफ से जो बताया जाएगा, पीएमओ के जो दफ्तर वहां से जो बताया जाए वो बातें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन देश की निगाहें, पूरा देश आज इस बैठक को देख रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।